में, क्योंकि अल्पसंख्यक की बड़ी डेफिनेशन होती है, क्योंकि कहा जाता है कि देखिए अल्पसंख्यक एक सेकंड आप शांत रहेंगे आप। अब अल्पसंख्यक कहा जाता है कि अल्पसंख्यक है, जैन अल्पसंख्यक है इस देश में। मैं अल्पसंख्यकों की बात करता हूं। जैन अल्पसंख्यक हैं, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या है और वो कितनी वेल्थ जनरेट करते हैं भारत के लिए, ये सबके सामने है। सिख इंटरप्राइजिंग कौम है, सोचिए कितना बिजनेस वो जनरेट करती है। अब मैं पारसियों की बात करता हूं, इस देश का सबसे बड़ा साइंटिस्ट पारसी, इस देश का सबसे बड़ा बिजनेस घराना पारसी, ये इस देश की सच्चाई है। इसलिए अल्पसंख्यक का रोना छोड़िए, इस देश की दूसरी बड़ी आबादी है ये, और ये फैक्ट की मैं बात कर रहा हूं। अल्पसंख्यक का रोना छोड़िए, पूरे देश के अंदर अल्पसंख्यक का रोना छोड़िए, इस देश में दूसरी बड़ी आबादी है। अगर अल्पसंख्यक की बात होगी तो जैन और पारसियों की भी बात होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं आता हूं इनके पास। एक सेकंड सर, आज कई फैक्ट्स मैं सामने रखूंगा। आज बहुत लोगों के पेट में दर्द होने वाला है, आज बहुत लोगों के पेट में दर्द होने वाला है। नहीं, अभी मरोड़े उठेंगे सर आज। नहीं, मैं आप वो आपको यहाँ असीमित अधिकार नहीं है आपके पास, से कह सकते आपके पास असीमित अधिकार नहीं है। नहीं तहसील नहीं तसीम मेमोरी आपके पास असीमित अधिकार नहीं है। मैं असीमित अधिकार आपको नहीं देता। नहीं, यहाँ असीमित अधिकार नहीं है, यहाँ सीमित अधिकारों के साथ चर्चा करिए। आपके सांसद हैं, वो कहते हैं कि ये मुसलमानों की जिंदगी का लाजमी हिस्सा है। देखिए, वक्फ से तो जो हमारे पास रिपोर्ट्स हैं, कुछ मुस्लिम भी प्रताड़ित हैं। क्या आपको लगता नहीं है कि इसमें समाजवादी पार्टी एक धार्मिक एंगल ढूंढ रही है? मैं आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है मिस्टर नदवी, उनको कोट कर रहा हूं। नहीं, अभी अल्पसंख्यक पर काफ़ी चर्चा हो गई, तो आपके पैनल में 5 लोग हैं, मुझे छोड़कर चारों अल्पसंख्यक है, तो ये इस देश की खूबसूरती है। इस देश में सबको सम्मान है, सबको अधिकार है। आपने शुरू में सवाल उठाया कि एक सेकुलर देश में वक्फ बोर्ड क्यों? वक्फ बोर्ड जैसी सिस्टम है तभी तो ये देश सेकुलर है। हमारे देश का संविधान कहता है कि अल्पसंख्यक समुदायों को अपनी धार्मिक संस्थाएं चलाने, धार्मिक संपत्ति का प्रबंधन करने, विचार, अव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की पूरी स्वतंत्रता होगी। अगर हम उसे घुमा फिरा के कैसे भी सीमित करते हैं या उस पर सवाल उठाते हैं तो हम देश के सेकुलर ढांचे पर सवाल उठाते हैं, हम देश के संविधान पर सवाल उठाते हैं। मैं ये बिल्कुल गारंटी नहीं दे सकता कि वक्फ बोर्ड में अनियमितताएं नहीं होंगी या कहीं वक्फ बोर्ड ने कुछ गलत कब्जे नहीं किए होंगे, हो सकता है कुछ कब्जे हों, लेकिन ये भी सच्चाई है कि वक्फ बोर्ड की भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज पर कब्जे हैं जिनके मुकदमे वक्फ बोर्ड लड़ रहा है। दूसरी बात जो अभी रहमानी साहब ने कहा, अच्छा, ये जो मुकदमे लड़े जा रहे हैं, ये मेरा प्रश्न ये है कि वक्फ के पास असीमित अधिकार इसीलिए है कि वो अपना ट्राइब्यूनल खुद वो अपने ट्राइब्यूनल में केस जाएगा उनके। और पॉइंट नंबर 1, राजकुमार भाटी को कोई दिक्कत हो तो वो कोर्ट में जाएगा, बाकायदा कोर्ट में जाएगा। इनको कोई दिक्कत हो, मुझे कोई दिक्कत हो तो मैं कोर्ट में जाऊंगा। लेकिन वक्फ को कोई दिक्कत होगी तो वक्फ के बनाए हुए ट्राइब्यूनल में जाएगा, जिसमें 2 लोग वक्फ के होंगे और एक गवर्नमेंट ऑफिसर होगा। अब आप बताइए, ये कहां का कायदा और कौन सा कानून है? ये स्पेशल ट्रीटमेंट है कि नहीं है? यही हिंदुओं के साथ हो जाए तो क्या होगा, यही सिखों के साथ हो जाए तो क्या तूफान मचेगा? 2 बातें अच्छी तरह समझ लेनी जी। एक तो अभी उन्होंने बताया कि जो मुस्लिम वक्फ करते हैं, मतलब जो दान करते हैं ज़मीन, वही वक्फ को जाती है। एक बात वो बताना भूल गए, मैं स्पष्ट कर देता हूँ कि वक्फ करने से पहले उस ज़मीन की पूरी ये गारंटी देनी पड़ती है, उसके कागज़ देने पड़ते हैं कि इस पर कोई विवाद नहीं है और इस पर किसी और का दावा नहीं है। पहली बात तो ये, तब वो वक्फ बोर्ड को अधिकारों पे बात करी, ऐसा नियम है। मैंने वक्फ के ट्राइब्यूनल पे बात दूसरा करी। ट्रिब्यूनल की बात आई, वो ट्रिब्यूनल तो हमारी सरकार ने ही तो बनाया है, वो सिस्टम के तहत तो बनाया, नियम कानून के तहत तो बनाया। आपको ठीक लगता है वो ट्रिब्यूनल? नहीं, अगर कोई कमी है तो उसमें दूर की जा सकती है। नहीं, क्या लेकिन हम हर चीज पे तीसरी बात, ये बार बार झूठ बोला जाता है। मैंने कमी की बात करी। आपको अगर कोई मसला होगा तो आपको कोर्ट जाना पड़ेगा, लेकिन वक्फ का कोई मसला होगा तो उसको वक्फ के ट्राइब्यूनल में जाना पड़ेगा। अब बताइए। देखिए, एक क्लैरिफाई, सिखों के तमाम गुरुद्वारों का प्रबंधन शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति करती है। लेकिन जमीन का विवाद होगा तो कहां उसमें जाएगा? हमारा इंटरफेयर नहीं कर सकते। जमीन का विवाद कहाँ जाएगा? जैन धर्म में जाएगा। जैन धर्म के ट्रिब्यूनल नहीं है। हिंदुओं हिंदुओं के मंदिर का विवाद होगा तो उनका कोई मंदिर ट्रिब्यूनल नहीं है। जैन धर्म के लोग भी अपनी संस्थाएं चलाते हैं। अगर आप ये कहना चाहते हैं, अगर सरकार हमारी ये सोचती है या आप ये कहना चाहते हैं, मैं आखिरी बात बोल रहा हूं कि धार्मिक संस्थाओं में, धार्मिक संपत्ति में कहीं कोई अनियमितताएं हैं, उन पर गलत कब्जे हैं, तो एक कॉमन कानून लेके आइए कि देश की सभी धार्मिक, अमीश जी, मैं जो कह रहा हूं उस पर आप ध्यान दीजिए। देश की तमाम धार्मिक संस्थाओं की संपत्ति
वो सरकार की होगी। ओके, शहजाद, आप शहजाद। देखिए कितना दर्द होता है लोगों के पेट में। शहजाद भाटी जी, सबसे पहले तो आप एक लौते, और हम लोग 4 अल्पसंख्यक नहीं, हम पांचों ही भारतीय है, और यही भाव से हमको पेश आना चाहिए। समस्या यही पैदा होती है कि यहाँ पर 1 वर्सेस 4 या 1 और 4 नहीं है, यहाँ पर सब पांचों के पांचों भारतीय है, और यही सोच हम सब लोगों की होनी चाहिए। ये सोच का अंतर करना, इसीलिए इनका तो पूरा नारा था संविधान बचाओ। संविधान में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 बोलता है कि आपका धर्म चाहे कुछ भी हो, आपको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। तो स्टेट एक के लिए वक्फ की पूरी व्यवस्था, और दूसरे जैन समाज के लोग, क्रिश्चियन समाज के लोग, बुद्धिस्ट समाज के लोग अलग व्यवस्था क्यों? अच्छा, वक्फ कानून में बनाइए, वक्फ कानून भी बनाइए, कोई समस्या नहीं। वक्फ कानून में है कि लिमिटेशन एक्ट जो बाकी लोगों पे अप्लाई होता है कि एक समय के बाद आप केस नहीं कर सकते, वो लिमिटेशन एक्ट वक्फ पे अप्लाई नहीं होगा। ओमान, सऊदी, इराक, ईरान, लिबिया, ये देशों में भी ऐसे वक्फ के कानून नहीं है जैसे भारत में कानून बना रखे हैं भाई। और आखिरी बात जी, 2 बात, कांग्रेस का बहुत अच्छा है, समाजवादी पार्टी तो चलिए बाद में आई, कांग्रेस ने ये सारी जड़ शुरू की है। कांग्रेस ने 2 कानून बनाए इसमें पहले 1990। थे शहजाद भाई। हाँ, मैं उसी पहले पार्टी से आए हैं। मेरी तो आंखें खुल गई, तो मैं तो निकल के आ गया, आप अभी चले गए। बताइए, मेरी तो आंखें खुली। दूसरी बात, 2 कानून उन्होंने बनाए। 2 कानून कैसे थे कि यदि अमीश देवगन चाहते हैं कि वो अपने पूजा पद्धति और पूजा को करने के लिए एक मंदिर में चले जाए, तो मंदिर पे क्लेम नहीं कर सकते 47 के बाद। पर अगर मुसलमान, अगर ताहिर, तस्लीम रहमानी है, साजिद रशीदी है, किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ के माध्यम से अपनी प्रॉपर्टी बता दो, वो प्रॉपर्टी हमारी, फिर लड़ते रहो, केस कागज लेकर घूमते रहो। ये दोहरा मापदंड है कांग्रेस पार्टी का कि आपको अपना धार्मिक अधिकार नहीं मिला और इनको असीमित अधिकार मिल गया। ये नहीं हो सकता। ओके, तस्वीर, ये कैसे झूठ? ओके, ओके, ये ओके, कैसे ओके, झूठ ओके, है? साजिद रशीदी, ये है? साजिद रशीदी, This is साजिद the रशीदी, worship act versus- साजिद रशीदी एक तरह की